जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रिभुज के अंतः केंद्र के बारे में बता दिया था। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि त्रिभुज का जो परिकेंद्र जो मैंने आपको बताया था कि परिकेंद्र क्या होता है, ठीक है, अलग अलग त्रिभुजों में वो कहाँ स्थित होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 प्रकार के त्रिभुज लिए हैं कोणों के आधार पे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या होते हैं, 90 अंश से कम होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश। ठीक है, एक एंगल 90 अंश के बराबर होगा। और अधिक कोण क्या होता है कि जिसका एक एंगल 90 अंश से ज़्यादा होता है, एक कोण केवल। ठीक है, तीनों कोण 90 अंश से ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का ही योग 180 होता है, इसलिए सिर्फ एक कोण की बात हम करते हैं। ठीक है, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है, अब इन त्रिभुजों का हम क्या करते हैं, परिकेंद्र देखते हैं कहाँ पर होगा। तो जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, अगर इसकी 2 भुजाओं का आप लंबवर्धक करेंगे, ठीक है, तो ये जो परिकेंद्र क्या होगा, त्रिभुज के अंदर आएगा। कहाँ पे आएगा? त्रिभुज के अंदर। तो न्यून कोण जो त्रिभुज होता है उसका परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, कहाँ पे होगा? अंदर होगा। ठीक है, और अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में देखिए कि अगर हम 2 भुजाओं का लंबवर्धक करके देखते हैं, ठीक है, तो ये जो है जो त्रिभुज का कर्ण होता है, जो हाइपोटेनस होता है, उसके ऊपर आता है। ठीक है, त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ पे स्थित होता है? कर्ण पर स्थित होता है। ठीक है, तो ये कर्ण पर आ गया और जो है ये इसका परिवृत्त हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग होता है अधिक कोण त्रिभुज में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर हम 2 भुजाओं का लंबवर्धक करें, ठीक है, तो त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के कहाँ आता है? बाहर आता है। कहाँ आएगा? बाहर। ठीक है, और यहाँ से हम वृत्त खींचेंगे तो ये तीनों शीर्षों से होकर के जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो पूछा जाए कि जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, मतलब कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसका परिकेंद्र कहाँ होगा? त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का कहाँ पे होता है? उसके कर्ण पर होता है। और अधिक कोण त्रिभुज है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसका परिकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए और मेरे यूट्यूब लिंक पे जाइए और वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।